हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आई एम नूरसिंह पंडा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ व्हाट इज़ ए क्लीन रूम एंड व्हाट इज़ ए द क्लीन रूम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईएसओ एंड other guidelines or grades. So and difference between the classroom and grade of a clean room, I will discuss about this. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक क्लीन रूम मतलब क्या समझा जाता है। क्लीन रूम मतलब एक एनक्लोज स्पेस है जिसके अंदर कि हम लोग एक डिफाइंड सेट ऑफ कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया या डिफरेंशियल प्रेशर हो गया, या सबसे मेन है पार्टिकल काउंट, आइदर नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट है या फिर वाइबल पार्टिकल काउंट है। ये सबको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एक एनक्लोज स्पेस के अंदर, तो उसको हम लोग क्लीन रूम के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है द क्लीन रूम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ISO 14644 पार्ट 1। ये 2015 में ये चेंज हुआ था। ISO गाइडलाइन, जो पुराना गाइडलाइन था वो 2015 में उसने मॉडिफाई किया था। उसने ये चेंज किया था कि पहले जो ISO गाइडलाइन में दिया हुआ था ISO क्लास 5 के लिए 5.0 माइक्रोन पार्टिकल के लिए उसने डिफाइन किया था लिमिट 29 लिमिट डिफाइन किया था। नंबर ऑफ 29 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब ये डिफाइन किया हुआ था पहले, और 2015 में उसने रिवाइज कर दिया और 5.0 माइक्रोन पार्टिकल साइज के लिए उसने कोई भी लिमिट दिया नहीं, नॉट डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये तो पहला है ISO क्लास नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, और ISO में 1, 2, 3, 4 क्लास भी है, बट जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए 5, 6, 7 और 8 यूज़ होता है क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, मैक्सिमम अलाउबल कॉन्सेंट्रेशंस पार्टिकल्स फॉर मीटर क्यूब फॉर पार्टिकल्स इक्वल टू और ग्रेटर देन कंसिडर्ड साइजेस, दैट इज़ 0.5 एंड 5.0 माइक्रोन। तो यहाँ पे जनरली हम लोग फार्मा में दो पार्टिकल साइज़ को कंसिडर करते हैं जब नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट हम लोग टेस्ट करते हैं। तो एक है 0.5 माइक्रोन और दूसरा है 5.0 माइक्रोन। तो ISO गाइडलाइन में जो दिया हुआ है एट रेस्ट कंडीशन में 5, 6 और 7, 8 के लिए दिया हुआ है, जैसे कि ISO 5 के लिए 0.5 माइक्रोन का जो लिमिट दिया है एट रेस्ट कंडीशन में वो है 3520 3520, और 5.0 के लिए उसने रिवाइज कर दिया, नॉट डिफाइन कर दिया। ISO क्लास 6 के लिए वो हो जाएगा 35200, और 5.0 माइक्रोन के लिए 293 हो जाएगा। ISO 7 के लिए है 3,52,000, और 5.0 के लिए हो गया 2930, और ISO 8 के लिए हो गया 35,20,000, और 5.0 माइक्रोन के लिए लिमिट जो दिया है वो है 29,300। ये ISO क्लास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है मैंने WHO TRS 961 एनेक्सर 6 2011 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसके अभी तक यही चल रहा है WHO का जो गाइडलाइन है 961 एनेक्स 6। तो इसके हिसाब से क्या है, इसमें ग्रेड दिया हुआ है, क्लीन रूम को डिफाइन किया हुआ है ग्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो ग्रेड दिया हुआ है वो क्या क्या है, ग्रेड A, B, C एंड D। ओके, इसमें एट रेस्ट कंडीशन और एट ऑपरेशन कंडीशन दोनों में डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एट रेस्ट कंडीशन में ग्रेड A के लिए कितना दिया हुआ है, वो है 3520, और 5 ये 0.5 माइक्रोन के लिए, 5 माइक्रोन के लिए है 20 दिया हुआ है लिमिट, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, 20 लिमिट डिफाइन किया है। और ऑपरेशन कंडीशन के लिए भी सेम है, ग्रेड A के लिए 3520 और 20। ठीक है, ग्रेड B में है एट रेस्ट कंडीशन में 0.5 के लिए 3520, और 5.0 माइक्रोन के लिए 29 है, और एट ऑपरेशन कंडीशन के लिए हो जाएगा वो 3,52,000 0.5 के लिए, और 5.0 के लिए 2900। ठीक है, ग्रेड C के लिए सेम, ग्रेड C के रेस्ट कंडीशन के लिए जो लिमिट दिया हुआ है
वो है सेम एज इट इज़ ग्रेड बी का और ऑपरेशन कंडीशन में, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा ग्रेड सी का रेस्ट कंडीशन में 3,52,000 और 5 माइक्रोन सॉरी 0.5 माइक्रोन के लिए, और 5 माइक्रोन के लिए हो जाएगा 2900, और ऑपरेशन कंडीशन के लिए हो जाएगा यहाँ पे देखो 35,20,000 है 0.5 के लिए, और 5 माइक्रोन के लिए है 29,000। अभी ग्रेड डी का जो रेस्ट कंडीशन आएगा वो ग्रेड सी का 8 ऑपरेशन कंडीशन का जो लिमिट है वो सेम हो जाएगा ग्रेड डी का 8 रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो ग्रेड डी का 8 रेस्ट कंडीशन में कितना आ जाएगा 35,20,000 0.5 के लिए, और 5 माइक्रोन के लिए हो जाएगा 29,000। और ग्रेड डी का जो लिमिट एट ऑपरेशन कंडीशन है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। अभी यूजीएमपी का भी देख लेते हैं। यूजीएमपी यूटिलेक्स वॉल्यूम 4 जो कि 2008 में पब्लिश हुआ था, अभी तक वही चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ग्रेड ए बी सी डी ही है, और जो भी अपना लिमिट WHO जीएमपी में दिया हुआ है, WHO TRS 961 में जो दिया हुआ है, सेम लिमिट यहाँ पर यूजीएमपी में भी सेम लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। देन पिक्स गाइडलाइन देख लेते हैं। पिक्स गाइडलाइन P-009 जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है 1 फरवरी 2022 में। उसके अकॉर्डिंग भी ग्रेड ए बी सी डी है, ठीक है। तो WHO गाइडलाइन और यूजीएमपी गाइडलाइन और पिक्स गाइडलाइन, ये तीनों गाइडलाइन में ग्रेड्स के हिसाब से डिफाइन किया है ABCD, ठीक है। और ये चारों ग्रेड का तीनों ही गाइडलाइन में सेम लिमिट दिया हुआ है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि आप लोग को एक बार आइडिया हो जाएगा कि हम लोग एक्चुअली में मतलब कैसे पार्टिकल काउंट किया जाता है, नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट, ठीक है। तो ये है उसका वीडियो। इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ, पहले ही जब ये एक नॉन वाइबल पार्टिकल काउंटर है, ठीक है। इसका मेक है लेज़र मेक का है, LASAIR, ठीक है। लेज़र मेक का है ये पार्टिकल काउंटर। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये इसका फनल है, ठीक है। ये फनल का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि एयर जो है अपना ये अपवर्ड डायरेक्शन से ही आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं ताकि यहाँ से वो एनवायरनमेंट से एयर को सक कर लेगा। एयर को सक करेगा, सक करने के बाद फिर ये अपना पार्टिकल काउंट चालू करेगा और बाद में हम लोग को प्रिंट आउट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो वीडियो एक बार स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, अभी वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ मैं, आप एक बार चेक कर लो, देख लो ये चीज़ क्या क्या दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे अभी जस्ट ड्रॉ किया है, मतलब एयर सक कर रहा है। एयर सक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या दिखा रहा है। ये हम लोग एक बार चेक किया था, यूजीएमपी क्लास का ही है, सी ग्रेड का है, और एट रेस्ट कंडीशन में हम लोग इसका पार्टिकल काउंट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.5 माइक्रोन का सेट हुआ है लिमिट, जो कि 3,52,000 का है, और 5.0 माइक्रोन का है कितना 2900 एट रेस्ट कंडीशन में, बराबर है। तो अभी ये रिजल्ट बताएगा अपने को। तो ये जो पार्टिकल काउंटर है इसका जो कैपेसिटी है वो 100 लीटर्स पर मिनट का है, ठीक है। वो भी आपको आगे दिखा दूंगा मैं। यहाँ पे देखो क्या क्या दिखाता है, सैंपल दिखाता है, ये 1 of 1 है सैंपल, ठीक है। उसके बाद ये डेट दिखाता है, टाइम दिखाता है, कौन से टाइम में हमने मतलब ये पार्टिकल काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये दिखाता है कितना लीटर पर मिनट ये सब कर रहा है यार, ये भी दिखाएगा, ठीक है। चालू करता हूँ वीडियो, देख लेते हैं। अभी ये एयर सक करने के बाद देखो ये फर्स्ट रिजल्ट इसका आ गया। ये देखो, इसने जैसे ही पार्टिकल अपना मेज़र किया उसने दिखा दिया। पहला जो रिजल्ट है ये देखो, ये तो लिमिट में आ गया। ये देखो 3,52,000 का है, ये 88,828 आ गया, मतलब 0.5 माइक्रोन का पहले से पास हो गया। बट 5.0 माइक्रोन का लिमिट जो है 2900 है, लेकिन आया कितना 11,404। तो अभी ये जस्ट चालू किया है, इसको मिनिमम 1 मिनट के लिए सैम्पलिंग ये करता है, ठीक है। और मैं जो आपको बता रहा था, देखो ये 100 लीटर पर मिनट का सकिंग ये कर रहा है, एयर सक कर रहा है। देखो 100 लीटर पर मिनट का है,
100.0 L/m लिखा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। ये देखो ये चालू किया, अभी धीरे 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 क्या 0.5 माइक्रोन का भी पार्टिकल काउंट कम हो रहा है और 5.0 का भी कम हो रहा है। पहले जो 11,000 कुछ था, अभी देखो 6,500 कुछ हो गया, अभी 6,000 हो गया। अभी धीरे 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 ये कम हो रहा है। जैसे ये 1 मिनट हो जाएगा फिर देखते हैं हम लोग क्या लिमिट में आ रहा है ये पार्टिकल काउंट या फेल हो रहा है, क्या हो रहा है वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो 0.5 का पास हो गया है और 5.0 का भी पास ही हो गया है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये देखो ये कितना आ गया, ये पास हो गया 5.0 माइक्रोन का 2513 आ गया। और ये तो ऑलरेडी पास ही था, 88,000 तो पास था, लेकिन उसके बाद भी जैसे ये 1 मिनट का सैम्पलिंग अभी कर रहा है तो और भी कम हो गया, 20,399 आ गया, ठीक है। अभी देखते हैं आगे 1 मिनट के बाद कितना मतलब दिखा रहा है एक्चुअल रिजल्ट, वो देख लेते हैं। 2,390। अभी देखो इसने 1 मिनट का सैम्पलिंग कर दिया तो ऑटोमेटिक वो आ गया, क्या लिख रहा है, डू यू विश टू एक्नोलेज द सैम्पल विद डाटा। मतलब आप अगर ये ओके कर दोगे तो ये प्रिंट आउट निकाल लेगा। अभी इसका कितना आया देखो, लिमिट कितना था 0.5 माइक्रोन का जो लिमिट है वो है 3,52,000 और आया कितना, ये 3,52,000 है, आया है 18848, ठीक है। तो ये पास हो गया। और दूसरा देखो 5 माइक्रोन का, 5 माइक्रोन का कितना है लिमिट 2900 और आया कितना 2390। तो मतलब ये क्या हो गया, दोनों ही पास हो गया, मतलब रेस्ट कंडीशन में ग्रेड सी का ये पास हो गया। ऐसे ही हम लोग बाकी सब एरिया का भी लिमिट सेट करके फिर पार्टिकल काउंट ऐसे ही किया जाता है, उसका जो लोकेशन प्री डिफाइंड रहता है वही लोकेशन में लेके हम लोग उसको निकालते हैं, पार्टिकल काउंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा तो ये प्रिंट आउट निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था पिक्स गाइडलाइन तक। इसके बाद एक देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन आईएसओ एंड अदर गाइडलाइंस, ठीक है। इसमें देखो पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो आईएसओ के हिसाब से जो डेजिग्नेशन दिया जाता है क्लीन रूम को, वो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें ABCD बोला जाता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग WHO गाइडलाइन के हिसाब से बोलते हैं, UGMP के हिसाब से बोलते हैं और पिक्स गाइडलाइन के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ग्रेड ऑफ क्लीन रूम इक्विवेलेंट टू द रेस्पेक्टिव आईएसओ क्लास, ये जो ग्रेड डिफाइन किया है ABCD, ये इक्विवेलेंट टू कौन से आईएसओ क्लास को डिफाइन करता है वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ग्रेड ए बोला है तो वो है इक्विवेलेंट टू 4.8 आईएसओ क्लास, मतलब आईएसओ क्लास 4.8 को वो सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल काउंट। मतलब कौन से पार्टिकल के हिसाब से है, वो 5.0 माइक्रोन का पार्टिकल के हिसाब से वो क्लास आईएसओ क्लास 4.8 को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ग्रेड ए बोला है, ठीक है। ग्रेड बी को देख लेते हैं हम। ग्रेड बी जो दिया हुआ है वो है आईएसओ क्लास 5 एट रेस्ट कंडीशन। अभी इसको भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे हो रहा है। देखो आप पहले चेक कर लो कि ग्रेड बी का जो लिमिट है वो कितना है। ग्रेड बी का लिमिट देख लो आप लोग, हमेशा याद रखो इसको। ग्रेड बी का लिमिट है 35,205.5 माइक्रोन का और 5 माइक्रोन का कितना है 29, इतना याद रखना। अभी ये क्या बोला है, ग्रेड बी सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा क्लास को, आईएसओ 5 क्लास को, ठीक है। तो आईएसओ 5 क्लास का हम लोग देख लेते हैं कितना दिया हुआ है लिमिट। देखो आईएसओ 5 क्लास का कितना लिमिट दिया है, सेम 0.5 माइक्रोन जो दिया है वो कितना दिया है 3520, यानी आईएसओ क्लास 5 इज इक्विवेलेंट टू ग्रेड बी एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो वो एक क्लास सेटिस्फाई हो गया। फिर अभी देखो आईएसओ क्लास 7 और 8 रेस्पेक्टिवली रेस्ट और ऑपरेशन कंडीशन में वो ग्रेड सी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मतलब ग्रेड सी जो है वो रेस्ट कंडीशन में आईएसओ 7 क्लास को सेटिस्फाई कर रहा है और ग्रेड सी जो है वो एट ऑपरेशन कंडीशन में आईएसओ 8 क्लास को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी वो भी देख लेते हैं। देखो
ग्रेड सी का आप चेक कर लो कितना है, 3,52,000 है रेस्ट कंडीशन में 0.5 का, 2900 है 5.0 का, और 35,20,000 है 0.5 का, और 29,000 है 5 माइक्रोन का। ISO 7 जो है वो कितना दिया है, सॉरी ISO 7 जो दिया है 3,52,000 है, और 2930 है जो कि ग्रेड सी का ये रेस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ISO 8 जो है वो है 35,20,000 और 29,300 जो कि ग्रेड सी का 8 ऑपरेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और जो ग्रेड डी है वो 8 टेस्ट कंडीशन में उसका लिमिट है ग्रेड डी का 35,20,000 0.5 के लिए, और 5 माइक्रोन के लिए दिया है 29,000। सो यहाँ पे देखो आप, वो ग्रेड डी जो दिया है वो 8 रेस्ट कंडीशन में ISO 8 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका जो लिमिट है और उसका जो लिमिट है वो सेम है, खाली 5 माइक्रोन का जो है वो थोड़ा सा कम है, ग्रेड डी में 29,000 है और ISO में वो 29,300 है, लेकिन 5 माइक्रोन का दोनों के लिए सेम है, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था जो कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेड ऑफ क्लीन रूम एंड द ISO क्लासरूम, ठीक है। तो थैंक यू, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा ये चैनल और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।